फिर वापस मेरे को चांसेस है कि गुंडा राज ही आएगा अगर वो जीत गया तो ऐसा थोड़ी ना है कि जैसा बाप ने काम किया वैसा ही बेटा करेगा। अब वो खुद 8वीं पास है तो आप सोच सकते हैं कि वो वापस उससे ही अच्छा काम करेगा। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव अगर आते हैं तो वो कैसा काम करते हैं? तेजस्वी यादव वो विरासत वाले नेता हैं, इसलिए इनको हम नेता नहीं मानते हैं। तो आप चाहती हो कि यहाँ पे नीतीश कुमार ही आए या फिर कोई नए फेस को आप देखना चाहते मैं तो पर्सनली नीतीश कुमार को ही देखना चाहती हूँ। हो? नीतीश कुमार बहुत ज्यादा कर रहे हैं वैसे वुमेन के लिए। आप देख सकते हैं अभी महिला रोजगार योजना के थ्रू देख, और अभी हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड था जिसमें हम लोग लोन लेते थे, उसका भी इंटरेस्ट वो डाउन कर दे, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। तो थर्ड टर्म में भी हम लोग चाहते हैं कि वही आए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा है। काम अगर देखा जाए बिहार में तो काफ़ी अच्छा नीतीश सरकार किया है। नमस्कार, मैं अनुष्का, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज और आज हम आए हैं पटना वुमेन्स कॉलेज छात्राओं से जानने के लिए कि वो इस बार नीतीश कुमार को देखना चाहती हैं एज अ लीडर या फिर नए चेहरों को मौका देना चाहती हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो भी अपकमिंग विधानसभा चुनाव होने को है, तो आप चाहती हो कि यहाँ पे नीतीश कुमार ही आए या फिर कोई नए फेस को आप देखना चाहती हैं? मैं तो पर्सनली नीतीश कुमार को ही देखना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। एक्चुअली हम चाहते हैं नीतीश कुमार ही आए, क्योंकि अगर कोई नया फेस आएगा तो मतलब तेजस्वी यादव भी मोस्टली चांसेस है कि वही आएगा। बट उसका हम लोग देख चुके हैं, उसके फादर जो लालू यादव थे उसके राज में क्या क्या हो चुका है। तो हम चाहते हैं जो नीतीश कुमार काम किया ना फर्स्ट ईयर में, जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन जीता था, बहुत सही काम किया था। तो ऐसा थोड़ी ना है कि जैसा बाप ने काम किया वैसा ही बेटा करेगा। अभी आपने देखा था उसमें पेन फेंक रहे थे, अब वो खुद 8वीं पास है तो आप सोच सकते हैं कि वो वापस उससे ही अच्छा काम करेगा। खुद वो पढ़ा लिखा नहीं, वो यादव को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, वो जो कास्ट का है वो उन लोग को ज्यादा प्रेफरेंस देगा, ऐसे नहीं देगा। और फिर वापस मेरे को चांसेस है कि गुंडा राज ही आएगा अगर वो जीत गया तो। नीतीश कुमार में है कि उसको और थोड़ा करना पड़ेगा। क्या लगता है नीतीश कुमार वुमेन एम्पावरमेंट को और भी आगे लेके जाएंगे या फिर? नीतीश कुमार बहुत ज्यादा कर रहे हैं वैसे वुमेन के लिए। आप देख सकते हैं अभी महिला रोजगार योजना के थ्रू देख, और अभी हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड था जिसमें हम लोग लोन लेते थे, उसका भी इंटरेस्ट वो डाउन कर दे, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। सोच सकते हैं कि और भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट है महिला रोजगार योजना जो है, देख सकते हैं बहुत। तो क्या लगता है कि सिर्फ महिलाओं को ही प्रॉफिट हो रहा है या फिर पुरुषों को भी? जाहिर सी बात है, अगर मैरिड वुमेन ही है तो उसके हस्बैंड होंगे तो उनका भी तो प्रॉफिट होगा ही होगा। इनडायरेक्टली भी देख सकते हैं, जैसे जरूरी कि वाइफ को दे रहा तो हस्बैंड को भी चाहिए, ऐसा नहीं ना कहीं। एक्चुअली तो नया फेस आना चाहिए, लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने देखा है उसमें नीतीश कुमार का रोल अच्छा रहा है, इसलिए हम तो चाहेंगे कि अगर दूसरा कोई नहीं आए तो नीतीश कुमार ही आए। नीतीश कुमार जी जिस तरह से काम कर रहे पिछले 10-15 सालों से, तो थर्ड टर्म में भी हम लोग चाहते हैं कि वही आए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा है। आज देखें यहाँ पे पिंक बस भी चल रहे हैं, जो कि कभी वो सोच भी नहीं सकते थे। मेट्रो के लिए उन्होंने किया और बहुत काम करे, एक के बाद एक उन्होंने काम करना शुरू किया है। तो उनको मौका और एक देना चाहिए ताकि जो यहाँ के लोग हैं वो फैसिलिटी उठा सकें। नीतीश कुमार से अच्छा काम कोई बिहार के लिए नहीं कर सकता। तो हम अपने लाइफ में तो नहीं देखें, क्योंकि हमारे ज़माने में जो लोग थे उनका रवैया भी हम लोग देख चुके हैं। हम लोग बीएन कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन ये डरते थे कि हम लोग कॉलेज जाएँ कि नहीं जाएँ, शाम होते हुए घर चले जाते थे। आजकल की बच्ची लोगों को देखते हैं वो 8 बजे 10 बजे स्कूटी चला के घर जाते हैं। तो ये सारा एम्पावरमेंट उनका जो है, और जहाँ पे भी वुमेन्स का एम्पावरमेंट होता है वहाँ पे डेवलपमेंट होना ही होना है। तो हम चाहते हैं कि वो फिर से वुमेन्स को और फैसिलिटी दें ताकि घर के बच्चे लोग बाहर ना जाए, यहीं पे पढ़ाई लिखाई करें और बिहार को फिर से और तरक्की के राह पे ले जाए। हम लोग नीतीश कुमार जी के काम से बहुत संतुष्ट हैं। इस तरीके से किया हुआ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अच्छे से रह पा रही है, घूम पा रही है, फिर पा रही है, फैसिलिटी भी दी हुई है। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव अगर आते हैं तो वो कैसा काम करते हैं? तेजस्वी यादव वो विरासत वाले नेता हैं। अब विरासत वाले नेता हमारे राहुल गांधी भी हैं, हमारे अखिलेश यादव भी हैं। ये कोई हेरिडिटी नहीं होता है मैम कि जो अगर फादर करके गया तो बेटा भी वही काम कर सकेगा। हाँ, अपवाद हैं, जैसे राजीव गांधी अपवाद थे, ये अपवाद में नहीं है, इसलिए इनको हम नेता नहीं मानते हैं। नेता कोई भी आए। ये जो अपकमिंग विधानसभा चुनाव होने को है, तो आप क्या चाहते हो, इसमें नीतीश कुमार ही रहे या फिर कोई नए फेस को देखना चाहते हो आप? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है ना कि अभी तक में जितना भी काम देखे हैं, अगर काम अगर देखा जाए बिहार में तो काफ़ी अच्छा नीतीश सरकार किया है। अभी तक में जैसे नीतीश कुमार बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। अभी तक में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं हमारे बिहार इलेक्शन में, समाज के लिए काम करे, औरतों के लिए काम करे, एजुकेशन पे काम करे, मतलब उससे धर्म जात पे नहीं लड़ाए, कास्टिज्म खत्म करे, ये चाहिए बस। वही सेम ओपिनियन की लाइफ कंफर्टेबल बनाए और सबका लेके चले, सिर्फ हाई सोसाइटी को नहीं प्रिविलेज रहना चाहिए। और यहाँ पे जो भी इलीगल काम हो रहे हैं, अंडर द टेबल हो रहा है, उस पर थोड़ा और फोकस होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास सिर्फ पेपर पे नहीं रहे, ये दिखना चाहिए जनता को। अगर कोई न्यू फेस आ रहे हैं, मेरे ख्याल से उन्हें एक चांस देना चाहिए। जैसे कि नीतीश कुमार ने काफ़ी टाइम दिया बिहार को और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, तो मेरे हिसाब से एक न्यू चेहरे को भी चांस मिलना चाहिए।
ताकि हमें पता चले कि और भी लोग अच्छे काम कर सकते हैं। प्रशांत किशोर जी को देखना चाहते हैं क्योंकि उनका जिस हिसाब से लग रहा है कि हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो लग रहा है कि प्रशांत किशोर को एक बार मौका देना चाहिए। वैसे नीतीश कुमार भी बहुत अच्छा किए हैं, नो डाउट, बहुत ज़्यादा अच्छा किए हैं, लेकिन एक चांस देना चाहिए प्रशांत किशोर जी। क्या लगता है कि अगर तेजस्वी यादव आते हैं तो वो कैसा काम करेंगे? पहले लालू यादव को बहुत सारा हम लोग नाम सुने हुए कि लालू यादव बहुत अच्छे थे, उनका भाषण हर जगह पे अच्छा होता था। लेकिन अभी क्या है कि अभी नवयुवक का टाइम है, तो हो सकता है कि कहीं अगर उनको मौका मिले तो कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि हम अभी देखे हैं कि मैक्सिमम जो अभी हमारे ग्रुप में भी जो लोग हैं, काफ़ी लोग इनमें सपोर्ट करते हैं कि जो नहीं, राजद को इस पर मौका मिलना चाहिए, ये सब देखे हम काफ़ी टाइम। लेकिन भाजपा ऑलरेडी अच्छा काम कर रही है। गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, काम अच्छा होना चाहिए, पब्लिक के लिए सुविधा होना चाहिए, पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आप मान लीजिए कभी ट्रैफिक में चल रहे हैं, देख रहे हैं कि नेता का ट्रैफिक जा रहा है, आदमी को परेशानी हो जाता है। आई थिंक तेजस्वी यादव होना चाहिए, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने तो ऐसे अच्छा काम किया है, लेकिन बीपीएससी जो टीआरई हो गया और भी बहुत सारे एग्जाम जो कंडक्ट होने चाहिए। आपको लगता नहीं है कि तेजस्वी यादव के पास अनुभव नहीं है, उनको और एक्सपीरियंस की जरूरत है? नहीं, मुझे लगता है वो भी यूथ है तो यूथ को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। और नीतीश कुमार ने तो ऐसे अच्छा काम किया है सब कुछ, लेकिन जितना एग्जाम है वो अभी तक वो टाइम पे नहीं ले पा रहे हैं, से थोड़ा सा मैं निराश हूँ। और सर, जो ये पवन सिंह का जो ये कंट्रोवर्सी चल रहा है, जो उनकी वाइफ ये कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि उनको इस बार टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलेगा? टिकट मिलना चाहिए। अगर वो काम करते हैं अच्छा तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं तो अगले बार से जाएंगे। उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अंतर है। देखिए, ये इनका फैमिली टर्म्स है। अब इनके घरेलू मैटर को वो अगर रोड पे ला रहे हैं तो उनका अपना मैटर है। देखिए, फैमिली मैटर अपने जगह पे है, ठीक है, फैमिली मैटर अपने जगह पे होता है और इलेक्शन अपने जगह पे है। अगर कोई आदमी मान लीजिए कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस अपने जगह पे होता है, फैमिली अपने जगह पे होता है। तो पवन सिंह के मामले तो हम यही कह सकते हैं, वो एक एक्टर हैं, उनको इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनको लड़ना चाहिए। होता क्या है ना कि कभी कभी कोई आदमी आप जिसको बुरा समझते हैं वो आदमी भी अच्छा काम कर जाता है। तो ये वाइफ वाला जो मैटर है वो तो एक फैमिली मैटर है, उनको आपस में बैठ के सुलझा लेना चाहिए। या नहीं, क्या प्रॉब्लम है, किसके तरफ से प्रॉब्लम है, ये हम लोग डिसाइड करके तो नहीं बता सकते हैं। उनकी वाइफ अगर बोल रही हैं या फिर पवन सिंह बोल रहे हैं, कोई भी, तो दोनों में किसी ना किसी का तो प्रॉब्लम होगा या फिर दोनों का ही प्रॉब्लम होगा। तो वो लोग आपस में अपना ये सॉल्व करें। आपको क्या लगता है बिहार में अभी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, एजुकेशन, पानी, बिजली, क्या है? एक्चुअली बिहार में मेरे हिसाब से एजुकेशन और बेरोजगारी दोनों बहुत बड़ा केस है, जिसपे गवर्नमेंट को बहुत जोरों से काम करना चाहिए। बच्चे बिहार से बाहर पढ़ने चले जाते हैं, रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं, तो आपको क्या लगता है बिहार सरकार को यहाँ पे काम करना चाहिए एजुकेशन के लिए? अगर बिहार का एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है तो नो डाउट बच्चों को यहाँ पे रह के अपने पढ़ाई करना चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं बिहार में जैसे जहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। पहला एग्जाम्पल तो अपना ये कॉलेज ही है। सबसे ज़्यादा क्या होता है ना, कहीं बाहर भी जाइए, अदर स्टेट वगैरह में भी जाइए, तो अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपको जॉब को लेकर के, रोजगार। अपने बिहार के बंदे लोग बहुत ज़्यादा बाहर में जाकर के रोजगार कर रहे हैं। अगर अपने बिहार में इस तरह का सुविधा हो जाए कि हम लोग को रोजगार यहाँ मिलने लगे तो कोई भी बंदा यहाँ से नहीं जाएगा बाहर काम करने के लिए। तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा अगर बिहार सरकार को काम करनी चाहिए तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे करना चाहिए? 100% इस पे काम करना चाहिए कि अपने बिहार का कोई भी बंदा बाहर ना जाए। बिहार में भी बहुत सारा फैक्ट्री लग सकता है, अगर यहाँ पे भी फैक्ट्री वगैरह का सुविधा दिया जाए तो हमको नहीं लगता है कि बंदा कहीं बाहर जाएगा। बंदा को क्या मिलता है कि यहाँ पर सैलरी पैकेज काफी कम है, तो मेन इस पे काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर सैलरी दर स्तर अगर बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि सैलरी पैकेज बढ़ेगा तो बंदा बाहर नहीं जाएगा। अगर हमारे बंदे को अगर पैसा मिलेगा तो स्वाभाविक है वो बाहर नहीं जाएगा। पैसे नहीं मिलने के कारण बंदा बाहर की ओर भागता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें आर्यन न्यूज के साथ।